हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए तो बच्चों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई, आईसीएसई, वैदिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ाता हूँ। तो बच्चों देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि एक बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और हाँ बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा क्लास चल रहा है, मतलब एक बैच चल रहा है, उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट है बच्चों। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप अभी के भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड देन ज्वाइन द बैच। ओके चलो, तो बच्चों शुरू करें फिर। रेडी आप लोग? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखिए आपको तो पता ही होगा कि इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म्स है यानी कि लीनियर टर्म जो है वो एक साइड पे ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो दूसरी साइड पे ले लेंगे। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, x/2 एज इट इज, x/3 को मैंने ट्रांसफर किया बच्चों, तो ये हुआ -x/3, 1/4 एज इट इज, और इस -1/5 को ट्रांसफर किया तो +1/5। ओके चलो, अब देखिए इसको या तो आप एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, या फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि x इंटू 3x, 2 इंटू x 2x। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यानी कि 2 3 6। बच्चों इस साइड में भी सेम करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 1 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 5 20। ठीक है चलो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 3x माइनस 2x कितना रहेगा, x अपॉन 6, राइट साइड में क्या होगा, 5 + 4 9 अपॉन 20। ओके बच्चों, हमें x की वैल्यू चाहिए, वी वांट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, फिर हम इस 6 को ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 जो डिवीजन में है राइट साइड में जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर देना, जैसे कि 2 3 एंड 2 1 और भी हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता है। ठीक है चलिए, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर, 9 3 27 एंड डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज। ओके, तो यह है बच्चों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, x = 27/10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, आई होप बच्चों आप समझ रहे हो। ठीक है, नहीं समझे तो थोड़ा सा एक दो बार रिकॉर्डिंग देख लेना, बिल्कुल समझ जाओगे। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो बच्चों देखिए, इसमें ऑलरेडी जो लीनियर टर्म्स है, मतलब वेरिएबल वाले जो टर्म्स है वो एक साइड पे है और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे है ना, मतलब एक स्टेप का तो अपना काम बच गया। चलो बच्चों, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस 2 4 और 6 इनका डिनोमिनेटर क्या है और उसका एलसीएम क्या है ना। जो इन तीनों के डिनोमिनेटर्स है 2 4 एंड 6, तो बच्चों उनका जो एलसीएम होगा इन तीनों का वो होगा 12। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हम सबके डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर हम 12 कर देंगे। ओके चलो बच्चों, देखिए डिनोमिनेटर 12 करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको बच्चों हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3n/4 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, सबके डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसलिए देखिए 6 को 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलो बच्चों, 21 को एज इट इज रख देते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे कुछ जरूरत गिरी तो चेंज कर देंगे। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, n इंटू 6 दैट इज 6n/12, 3n इंटू 3 कितना बच्चों, 9n/12, 5 इंटू 2 कितना, 10n/12 इज इक्वल टू 21। ओके चलो, अब देखिए डिनोमिनेटर तो बच्चों सेम हो चुके हैं। नाउ वी विल ऑपरेट द न्यूमरेटर्स। तो देखिए 6n माइनस 9n प्लस 10n, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है 12 दैट इज इक्वल टू 21। चलो बच्चों, अब देखिए 6n माइनस 9n दैट इज -3n प्लस 10n यानी कि 7n/12 इज इक्वल टू 21। बच्चों हमें पहले 12 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो देखिए मैं 12 को ट्रांसफर कर रहा हूं,
12 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। 7n इजिकल टू 12 इंटू 21। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस 7 को भी ट्रांसफर कर देंगे। देखिए हम यहां तक आ चुके हैं, 7n इजिकल टू 21 इंटू 12, ठीक है। चलो अब हमें n की वैल्यू चाहिए, इसलिए इस 7 को भी ट्रांसफर कर देंगे। 7 है मल्टीप्लीकेशन में, तो ट्रांसफर होने के बाद वो जाएगा आपके डिवीजन में, है ना। तो ये बच्चों देखिए क्या आ रहा है, एक सेकंड बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, लेट मी चेक। 6n अपॉन 12 देन 9n अपॉन 12 प्लस 10n upon 12 is equal to 21. 6n minus 9n that is minus 3n plus 7n upon 12. चलो बच्चों देखिए n की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है आपकी 7 1 जा एंड 7 3 जा, कितना बच्चों 3 इंटू 12 दैट इज 36, है ना। चलिए तो n की वैल्यू बच्चों आ गई है 36। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा काम हमारा ज्यादा है, क्योंकि वेरिएबल्स भी है दोनों साइड पे और कांस्टेंट्स भी है दोनों साइड पे, है ना। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे ले लेंगे। जैसे कि देखिए मैंने 5x अपॉन 2 को ट्रांसफर किया तो ये हुआ प्लस 5x अपॉन 2, 17 अपॉन 6 एज इट इज, और ये इधर जो 7 था उसको ट्रांसफर कर दिया तो -7 हो गया, ठीक। चलो बच्चों अब डिनोमिनेटर देखिए और इसका एलसीएम देखिए, 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6। तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे, सबके डिनोमिनेटर हमें 6 चाहिए, है ना। तो x को मैं लिख सकता हूं 6x अपॉन 6। ये देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी कि 3 2 जा 6, तो 8 2 जा कितना आएगा 16x। चलो अब देखिए 2 को मुझे 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6। बच्चों क्या 7 को भी लिख सकते हैं विद डिनोमिनेटर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम 42 अपॉन 6, है ना। देखिए 42 अपॉन 6 करके देखिए आपको मिलेगा 7। ओके चलो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो अब बस आपको न्यूमरेटर को ऑपरेट करना है। देखिए 6x माइनस 16x प्लस 15x अपॉन 6, और राइट साइड में क्या होगा 17 माइनस 42 अपॉन 6। चलिए बच्चों देखिए यहां पे क्या मिल रहा है आपको 6x माइनस 16x दैट इज माइनस 10x प्लस 15x यानी कि 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू, बच्चों 17 माइनस 42 कितना आएगा, देखिए 17 माइनस 42 आपको पता है ना इंटीजर्स को कैसे ऑपरेट करना होता है। तो देखिए 12 में से 7 माइनस किया 5 आया, और फिर ये देखिए बच्चों आपको मिलेगा -25 अपॉन 6। चलिए बच्चों तो अब अगले स्टेप में जाते हैं। हम देखिए कहां तक थे, 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू -25 अपॉन 6। चलिए अब हमें सिर्फ बच्चों x में इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे पहले 6 को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 6 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, फिर देखिए बच्चों 6 6 कैंसिल हो गया, आपको मिला 5x इज इक्वल टू -25। आगे बच्चों हम लास्ट स्टेप पे, है ना, आखिरी स्टेप मिल गया, x इज इक्वल टू -25 अपॉन 5। देखिए x का वैल्यू मिल जाता है हमें -5। ओके तो बच्चों इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो था x इज इक्वल टू -5। चलो बच्चों देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को है ना आप दो अलग अलग मेथड से कर सकते हो, या तो इनका एलसीएम निकाल के दोनों साइड से उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट्स भी बच्चों आप ले सकते हो, है ना। देखिए ये दोनों हमें दिख रहे हैं एज अ फ्रैक्शंस, तो दो फ्रैक्शन जब इक्वल होते हैं मतलब इक्विवेलेंट, तो आपको पता होगा उस टाइम पे उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं ना दे आर आल्सो इक्वल। तो देखिए मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 5 से, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 3 से, ठीक है। यही बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। आगे का बहुत इजी है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 20, 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 जा 9। देन जो वेरिएबल वाले टर्म्स है एक साइड पे रखेंगे
और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको भी एक साइड रखेंगे। ठीक है, मैंने कुछ टर्म्स ट्रांसफर किए हैं और साइन चेंज हो गए। 5x माइनस 3x इज 2x, और देखिए बच्चों इधर -9 प्लस 25 कितना आएगा 16। ठीक है, चलो तो बच्चों अगर 2x 16 आ रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को ट्रांसफर कर देंगे और हमें मिल गई x की वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। है कि नहीं बच्चों, बहुत इजी। चलो देखिए और एक क्वेश्चन करते हैं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो बच्चों एक काम करेंगे, हम वेरिएबल को पहले एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस t को ट्रांसफर किया तो ये हुआ प्लस t इज इक्वल टू 2/3। अब बच्चों इनके डिनोमिनेटर्स देखिए, किसी का डिनोमिनेटर 4 है, किसी का 3 है, किसी का 1 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 12। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 12 से इनको इसका डिनोमिनेटर 12 करेंगे, इसलिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी बच्चों 12 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब आगे का स्टेप इजी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट्स में ओपन कर रहा हूं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन 12 माइनस 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 अपॉन 12 प्लस t into 12 that is 12t अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। बच्चों डिनोमिनेटर तो देखिए अब सबके सेम हो गए हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट ऑपरेट द न्यूमरेटर्स। लेकिन बच्चों न्यूमरेटर्स को ऑपरेट करते समय ना थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो 80 माइनस हो जाएगा और 12 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या लिख रहा हूं, 90 माइनस 6 एज इट इज माइनस 80, ये 12 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है सामने, प्लस 12t। डिनोमिनेटर क्या था सबका, कॉमन डिनोमिनेटर इज 12, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द राइट हैंड साइड, इट इज 2/3। चलो अब बच्चों देखिए इनको ऑपरेट करते हैं। 90 माइनस 80 दैट इज t एंड 12t, t प्लस 12t दैट इज 13t। मतलब हमें क्या मिला 13t। माइनस 6 माइनस 12 बच्चों यहां से माइनस 18 आया। ओके चलो मैं 12 को ट्रांसफर कर रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में 12 है ना उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया बच्चों। देखिए इस तरीके से, तो 12 जो डिवीजन में था वो चला गया मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 1 जा 3 4 जा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो रही है, 13t माइनस 18 इज इक्वल टू कितना 4 2 जा 8। चलो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 18 को ट्रांसफर करेंगे तो 8 प्लस 18 हो जाएगा। 13t इज इक्वल टू व्हाट इज 8 प्लस 18, इट इज 26। तो बच्चों t का वैल्यू क्या होगा फिर 26/13 यानी कि 2 मिल गया बच्चों। ये भी सॉल्यूशन, t इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके चलो देखिए बच्चों कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन आने दीजिए, इजी मीडियम हार्ड, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, है ना। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और रूल्स पता होनी चाहिए। देखिए m माइनस 1/2, बच्चों हमें वेरिएबल एक साइड में चाहिए, इसलिए मैं इस टर्म को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये जो सब्ट्रैक्शन में है एडिशन में आ जाएगा। न्यूमरेटर में बच्चों कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि न्यूमरेटर के भी साइन चेंज कर देते हैं। ओके सो डोंट चेंज द साइन ऑफ न्यूमरेटर। देखिए m-2/3 और ये 1 एज इट इज। इस स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक टर्म मैंने ट्रांसफर कर लिया है। ओके अब देखिए बच्चों 2 और 3, एक का डिनोमिनेटर है 2, एक का है 3 और एक का है 1, तो इनका एलसीएम क्या होगा 6। तो बच्चों अगर हमें इनका डिनोमिनेटर 6 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, दूसरे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 6 चाहिए, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर चाहिए हमें 6। अब देखिए बच्चों एडजस्टमेंट हो गया है। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स। तो देखिए 6m/6 माइनस 3 into m 3m, 3 into 1 3 अपॉन 6 प्लस 2 into m 2m, माइनस है बच्चों ये, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए था।
ठीक है, तो देखिए कहां तक आए थे, हाँ 2 इंटू एम इज 2m एंड 2 इंटू 2 ये होगा -4/6 इज इक्वल टू 1। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, नाउ लेट्स ऑपरेट द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर को बच्चों ध्यान से लिखिएगा, 6m एज इट इज, ये देखिए 3m माइनस हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस ये वाला 3 प्लस हो जाएगा, आगे एडिशन है इसलिए नो टेंशन, 2m माइनस 4 एज इट इज, डिनोमिनेटर है सबका 6 दैट इज इक्वल टू 1। चलो बच्चों देखिए 6m माइनस 3m इज 3m एंड 3m प्लस 2m इज 5m, देन प्लस 3 माइनस 4 वी विल गेट -1। बच्चों इस 6 को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो 6 चला गया मल्टीप्लीकेशन में, देखिए 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6, अब मैं 1 को ट्रांसफर कर रहा हूं तो 6 प्लस 1 कितना, 5m इज इक्वल टू 7। ओके, तो बच्चों हमें m की वैल्यू चाहिए है ना, 5m इज इक्वल टू 7 आ रहा है यहां तक, 5m इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा, 5 को कर दीजिए ट्रांसफर और ये देखिए आपका m का वैल्यू आ गया 7/5। तो बच्चों m इज इक्वल टू 7/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी एक्सरसाइज का, आज हम ये एक्सरसाइज खत्म ही कर देंगे। देखिए ये बहुत इजी है, यहाँ पे बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए और ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, 3 इंटू टी 3t, 3 3 जा 9, 5 इंटू 2 दैट इज 10t एंड 5 इंटू 1 5। ठीक है बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, लेकिन अगर आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, यू कैन राइट स्टेप बाय स्टेप, 3 इंटू टी माइनस 3 इंटू 3, 5 इंटू 2t प्लस 5 इंटू 1 लाइक दैट। चल अब देखिए 3t माइनस 10t, मैंने वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड रखा, 5 प्लस 9 है ना, 9 को ट्रांसफर किया, माइनस का प्लस हो गया। चलो बच्चों इधर मिल रहा है हमें -7t और इधर क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है हमें 14। हमें बस t में इंटरेस्ट है बच्चों, तो t को रखेंगे और -7 को ट्रांसफर कर देंगे, तो हो गया बच्चों आपका काम क्या, t इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है t इज इक्वल टू -2, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 15 इंटू वाई 15y, 15 4 जा 60, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 9 18, 5 इंटू वाई 5y, 6 5 जा 30 दैट इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों अब y वाले टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। y वाले टर्म्स देखिए, 15y माइनस 2y दैट इज 13y, 13y में 5 ऐड कीजिए 18y है ना, तो हमें मिला 18y। बच्चों अब जरा टर्म्स देख लीजिए, नंबर्स देख लीजिएगा, नंबर्स ये देखिए, ये -60 और ये +30 कितना होगा, -30 और ये देखिए यहाँ पे 18 है पॉजिटिव, तो बच्चों कितना आएगा ये आएगा -12 है ना, -12। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा -12 दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों आप 12 को ट्रांसफर करेंगे तो 0 प्लस 12 12 हो जाएगा। हमें y में इंटरेस्ट है, बस y की वैल्यू चाहिए, इसलिए 18 को भी ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो बच्चों काम हो गया आपका क्या, ये देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। ओके, तो बच्चों बस यही है आपका सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 5 3 जा 15z, देन 3 7 जा 21, 9 2 जा 18z, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 इंटू 11 22, 4 8 जा 32z, 13 4 जा कितना बच्चों 52 और ये -17 एज इट इज। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, पहले वेरिएबल वाले टर्म्स को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए 15z माइनस 18z वी विल गेट -3z, -21 प्लस 21 यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। बच्चों देखिए 32z एज इट इज और यहाँ पे क्या होगा -52 -17, सो वी विल गेट -69। ठीक है, चलो बच्चों हमें तो z में इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे, z को एक साइड में रखेंगे और जो आपके ये है कांस्टेंट्स है उनको एक साइड पे रखेंगे। देखिए -3z -32z -69 एज इट इज। बच्चों इधर से मैंने 1 को ट्रांसफर किया, वो हो गया -1। ठीक है,
चलो अब देखिए -3z -32 क्या मिल रहा है, -35z, -35z, और राइट साइड में क्या आ रहा है, -61 -1 दैट इज -70। बच्चों हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो z को रखेंगे और जो नंबर बचा है उसको ट्रांसफर कर देंगे। -70 डिवाइड बाय -32 कितना, माइनस ऑफ माइनस प्लस, और आंसर क्या आया, z इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये था आपका सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए बच्चों देखिए, देखते देखते हम आखिरी क्वेश्चन पे आ गए और आज ये एक्सरसाइज पूरी खत्म करके ही जाएंगे हम। ओके चलो बच्चों देखिए, -25, सॉरी नॉट माइनस, इट इज 0.25 है ना, 0.25। तो 0.25 को पहले हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बच्चों, 25/100 है ना, 25/100 लिखेंगे उसको। ये देखिए 0.25 कैन बी रिटन एज 25/100, बाकी एज इट इज रखते हैं। यहां पे क्या होगा बच्चों, देखिए 0.05, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100 है ना। चलिए बाकी एज इट इज। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 25 1 जा, 25 4 जा, इधर 5 1 जा एंड 5 2 जा 0 एज इट इज। चलो तो बच्चों देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा दिख रहा है, 1/4 4f -3 इज इक्वल टू 1/20 10f -9। बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो 20 है इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो डिवीजन में जो 20 है वो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 20 इंटू 1/4 ब्रैकेट में 4f -3, और इधर क्या होगा 10f -9। ठीक है, ये 20 हमने ट्रांसफर कर दिया था इसलिए उसका कोई टेंशन था ही नहीं। 4 1 जा, 4 5 जा, बच्चों अब आपको मिल रहा है 5 टाइम्स ऑफ 4f -3 इज इक्वल टू 10f -9। अब चलिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 5 4 जा 20f, 5 3 जा 15, 10f एज इट इज -9। बच्चों आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे 10f को ट्रांसफर कर देंगे इधर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या आएगा, 20f 9 10f को मैंने ट्रांसफर किया तो ये माइनस में चला गया, -9 एज इट इज, और ये वाला जो आपका -15 है उसको ट्रांसफर कीजिए, आपको मिलेगा +15। चलिए देखिए 20f - 10f कितना, 10f -9 + 15 कितना बच्चों 6, तो f की वैल्यू कितनी 6/10 यानी कि 0.6। ठीक है, तो देखिए बच्चों f की वैल्यू आ चुकी है 0.6। तो बच्चों कितना इजी था, है ना। पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज हमने खत्म किया। तो बच्चों अगर आप हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। ये क्लास 8 के लिए बहुत ही स्पेशल और अच्छा सा बैच है, आप जल्दी से इस बैच को एनरोल कर सकते हो। ओके, और हाँ बच्चों अगर आपके पास मतलब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।